हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बादर विज। तो मेरे तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग ट्रेडिंग जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि हम इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा कल के लिए और कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा कि आज पहला ट्रेडिंग डे था इस साल का 2023 का पहला ट्रेडिंग डे था, तो मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। ये बहुत ही अच्छा सीन है। तो चलिए देखते हैं क्या सीन रहेगा आज के लिए, आज क्या मूवमेंट किया मार्केट ने। तो पहले अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत ऊपर ओपनिंग किया, उसके बाद नीचे चला आया, उसके बाद फिर से पूरा का पूरा ऊपर लेके चला गया, उसके बाद यहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा, उसके बाद फिर से गिर गया नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। तो अगर आप कुल मिला के बात करोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट आज का दिन वोलाटाइल था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो अभी हम है 50% करेक्शन के ऊपर। तो अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर देखोगे, बैंक निफ्टी का क्या चाल था, बैंक निफ्टी में अगर आप 1 मिनट में चल के देखोगे कि ये भी थोड़ा बहुत ऊपर ओपनिंग किया, उसके बाद नीचे गिर गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, उसके बाद दिन के अंत में ऊपर चला गया। लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो पूरा का पूरा एक ही है कि वोलाटाइल मार्केट था आज और कल। निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल था। तो निफ्टी को थोड़ा एनालिसिस करते, अगर आप एक घंटे पे चल के देखोगे कि हमारा जो सपोर्ट लेवल था 1 घंटे के ऊपर, यहाँ से अगर आप देखोगे कि कल जहाँ पे था फ्राइडे को उससे ऊपर ओपनिंग किया, उसके बाद ऊपर ही यहाँ पे खड़ा रहा, मतलब हमारा सपोर्ट रेंज के ऊपर ही है अभी। तो ये जो सिनारियो है ये अभी बहुत ही अच्छा सिनारियो चल रहा है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस ये रहेगा कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर आना चाहिए। लेकिन अभी अगर यहाँ से गिर जाएगा तो यहाँ से दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरेगा तो इसका पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तो इसीलिए इससे ज्यादा गिर सकता है। तो अभी गिरने का तो संभावना मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिता सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दो तरीके के सिनेरियो हो सकता है। एक है कि इस जगह पे इस सपोर्ट को अगर ये रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाने के बाद यहाँ से आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो अगर इस लेवल को इसको टच करना है तो यहाँ से इसको एक काम करना होगा। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो इसलिए इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ से नीचे गिर जाए अभी, तो यहाँ से नीचे इससे भी ज्यादा गिर सकता है। तो मेरा एनालिसिस अभी के लिए यही रहेगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाके इस टॉप को भी तोड़ सकता है, या इससे इसके आसपास भी जाके यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करके उसके बाद नीचे आ सकता है। क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का ज्यादा संभावना मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो चल रहा है तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि हमारा मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है रिलेटिवली। अगर आप देखोगे कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से नैस्डैक, डाउ जोन्स और भी बहुत सारे जापान के, चाइना के इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो उससे हम रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग गिरेंगे तो हम थोड़ा बहुत तो गिरेंगे ही। हम ऐसा नहीं हो सकता कि वो गिर जाए और हम यहाँ से ऊपर चला जाए। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि उसका जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा खराब है। तो अगर वो यहाँ से गिरे तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत सेंटीमेंट लेके यहाँ से हम बहाना ढूंढ के नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत, इस सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो। अगर यहाँ से गिरने का संभावना मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से शायद यहाँ से ऊपर चला जाए। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी के भी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है वो भी सही है, 38% कर रहा है अभी। और अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे कि सपोर्ट लेवल के ऊपर ही ये रेस्पेक्ट कर रहा था। ये जो फ्राइडे को यहाँ पे क्लोज किया था, उसके बाद आज ऊपर गया, उसके बाद पूरा का पूरा दिन इसके ऊपर ही था। तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है इंडेक्स की तरफ से। तो हमारा मार्केट अभी बहुत ही ठीक ठाक जोन पर है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए स्टॉक्स क्या रहेगा, हम स्टॉक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के लिए हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा हिंदाल्को। आज स्टील में, मेटल में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। तो हिंदाल्को में थोड़ा देख लेते हैं हिंदाल्को में क्या चल रहा है। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आज यहाँ से ऊपर क्लोजिंग किया,
अगर इस लेवल को देखोगे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया, तो अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है कल, तो यहाँ से आप पोजीशन बना सकते हो। व्हाइट कैंडल जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका पोजीशन नहीं बनेगा। अगर यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल घूम के यहाँ से ब्लैक होना शुरू हो जाए, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमारा जो अगला स्टॉक्स रहेगा कल के लिए, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। ONGC का ओवरऑल सिनेरियो बहुत ही अच्छा है। ये जो मूव चल रहा है, ये शुरुआत का मूव हो सकता है, शायद हो सकता है ये कि ये इस एरिया तक भी चला जाए, 180 और 190 तक भी चला जाए। तो अभी वो थोड़ा अर्ली स्टेज है वो बताने के लिए। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कि 1 मिनट में, अगर हम चल के देखते हैं, 1 मिनट में करेक्शन किया, उसके बाद दिन के अंत में पूरा का पूरा ऊपर गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कल अगर थोड़ा बहुत नीचे जाए तो तब भी घबराना मत, क्योंकि ये इसका वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि दिन के मिडिल में भी और दिन के अंत में भी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो लेकिन जब तक ना व्हाइट कैंडल बनेगा तब तक यहाँ पे आपका पोजीशन नहीं बनेगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा टाटा स्टील। अब आज मेटल का बहुत ही अच्छा दिन था। अगर अब यहाँ से देखोगे कि ब्रेकआउट एरिया के हिसाब से ब्रेकआउट के बहुत ऊपर गया, 116 का ब्रेकआउट था और अभी 119 तक है। तो यहाँ से भी अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देखोगे कि ये भी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है ऊपर जाके, तो यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनेगा तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है ऊपर की तरफ। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन में अगर आप देखोगे कि ये इसका हम सपोर्ट जोन की तरह प्ले करेंगे। अगर आप इस एरिया पे देखोगे कि इस एरिया पे एक सपोर्ट एरिया तैयार हुआ है, तो सपोर्ट एरिया बनने के बाद यहाँ पे एक हैमर तैयार हुआ है। तो हैमर के बाद अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बनना शुरू होता है, अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ पोजीशन बन सकता है। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि ये भी एक ब्रेकआउट ट्रेड है। यहाँ से 2 रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है ऊपर की तरफ, लगभग 7.5% का मूवमेंट दिया है। तो अगर कल यहाँ से ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, तो यहाँ पे आपका पोजीशन बनेगा, और व्हाइट कैंडल घूम के अगर ब्लैक हो जाए तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए करेक्शन चल रहा था, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो संभावना यही है कि कल यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक के भी जा सकता है ऊपर की तरफ। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अगर आप देखोगे, इसको भी हम प्राइस एक्शन की तरह ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ दिया, तो ऊपर की तरफ तोड़ने के बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आपका पोजीशन बनेगा। अगर व्हाइट कैंडल घूम के अगर ब्लैक हो जाए, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ से फ्यूचर ट्रेड चलाया। तो परसिस्टेंट सिस्टम में अगर आप देखोगे कि बहुत दिनों से यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते तक यहाँ से एक जगह पर खड़ा रहा, छोटा छोटा कैंडल बनाता रहा। तो छोटा कैंडल बनने के बाद एक बहुत अच्छा मूव आता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि इस एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है, तो इस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट तो हो ही चुका है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन चुका है, कि इस सारा कैंडल को एनगल्फ कर चुका है। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। यहाँ से अगर आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड था, बहुत ही अच्छा गिरावट हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे 3-4 दिन एक ही जगह पर खड़ा रहा, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तैयार हुआ। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनता है, तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है। अगर आप इस साल का देखोगे कि ओनली पीएसयू बैंक का जो स्टॉक्स है वो वही आउट परफॉर्म किया है, लगभग 70-80% तक का मूवमेंट है अपने लो से। तो पीएसयू बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक है रिलेटिवली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 1 मिनट में चल के देखोगे कि यहाँ पे करेक्शन हुआ है आज, तो स्टॉक यहाँ से थोड़ा रुका, तो ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा रुकने के बाद यहाँ से मोमेंटम रिज्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसको, और अगर व्हाइट कैंडल बनेगा उसके बाद ही आपका यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक से आखिरी स्टॉक से आज के लिए M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस में अगर आप देखोगे कि इसको हम ब्रेकआउट की तरह प्ले करेंगे। ये ऊपर गया लेकिन इस रेजिस्टेंस एरिया को फेस किया। तो अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से जो पोजीशन बनेगा, यहाँ से 243.15 243.15 के
ऊपर अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, कभी कभी क्या होता है कि गैप अप ओपनिंग होके भी नीचे चला आता है ब्लैक कैंडल बना के, लेकिन उस सिनारियो में हमें इसको नहीं लेना है। तो अगर M&M फिन में व्हाइट कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आपका पोजीशन बनेगा ऊपर की तरफ। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।